नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी मनोकामनाओं के द्वार खुलेंगे। आज हम शुक्रवार स्पेशल लक्ष्मी पूजा और प्राचीन कथाओं का दिव्य प्रवाह सुनेंगे। हर वाक्य में आशीर्वाद की सुगंध होगी और आशा का दीप प्रज्वलित होगा। आपका मन स्थिर होगा और लक्ष्मी कृपा की अनुभूति हृदय में जागेगी। कृपया अंत तक सुने ताकि हर संकेत आपके जीवन में उतरे। आज की कथाएं सरल होंगी पर अर्थ में महासागर जैसी गहन होंगी। आप धन ही नहीं, मन की शांति भी साथ लेकर उठेंगे। शुक्रवार की महिमा निराली है और माँ लक्ष्मी का दिन शुभ माना जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके घर सौभाग्य के कदम पड़ते हैं। तो बैठिए शांत होकर और मन से हर शब्द को आत्मसात कर लीजिए। शुक्रवार की सुबह स्वच्छता से आरंभ करें और घर को पवित्र बनाएं। झाड़ू पोंछा पूरा करें और मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़के। रंगोली बनाएं और मांगलिक दीप जलाकर शुभ वातावरण की स्थापना करें। पूजा स्थान को गुलाल और पुष्प से सुसज्जित करें और आसन बिछाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर शांत श्वास से मन को स्थिर करें। श्री गणेश का स्मरण कर ले ताकि विघ्न दूर होकर मार्ग सरल बने। अब माता लक्ष्मी का स्मरण करें और विनम्र भाव से निवेदन करें। कहे, हे महालक्ष्मी, आज शुक्रवार को आपका श्रीचरण वंदन कर रहा हूँ। मेरे मन को निर्मल करें और कर्म को सच्चाई का प्रकाश दें। आज के दिन मेरे घर में सदा सौभाग्य का दीप जलता रहे। व्रत करने वाले नहाकर पीला या लाल वस्त्र धारण करें। सोना और चांदी की वस्तुओं की धूल धीरे से साफ करें। तुलसी के निकट दीपक जलाकर हरित सुगंध का संकल्प लें। रसोई में सादगी रखें और सात्विक भोजन बनाया जाए। लक्ष्मी जी को खीर, पूरी या हलवा पूरी का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो चावल और हल्दी का मिश्रण अर्पित करें। श्री सूक्त का पाठ करें और मन में समता का भाव रखें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप श्रद्धा से करें। जप के क्रम में श्वास धीमी रखें और ध्यान स्थिर रखें। आखिर में दीपक की लौ को ध्यान से निहारें और नम्रता रखें। पूजा की विधि में आह्वान से लेकर पूजन तक क्रम रखें। कलश को स्वच्छ जल से भरें और आम पत्ते लगाएं। कलश पर स्वच्छ नारियल रखें और लाल वस्त्र से आवरण करें। अक्षत, पुष्प और कुमकुम से कलश की पूजा संपन्न करें। ध्यान करें कि समुद्र मंथन से प्रकट हुई दिव्य समृद्धि विराजे। सिंहासन के रूप में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर आसन दें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र को आसन पर प्रतिष्ठित करें। अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, घी और जल क्रम से अर्पण करें। चंदन, रोली, कुमकुम से तिलक करें और हल्दी से हरि स्मरण करें। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्पमाला अर्पित कर भावना व्यक्त करें। श्री सूक्त के मंत्र भाव से उच्चारित हों और ध्यान धरें। लक्ष्मी अष्टोत्तर के नाम धीरे धीरे लेकर मन एकाग्र रखें। कपिल गाय का घी दीपक में हो तो उत्तम माना जाता है। दीपक में 2 या 5 पत्तियां भी जलाई जा सकती हैं। भोग में खीर, मीठा और फल पूर्ण निष्ठा से अर्पण करें। भेंट में नारियल, सुपारी, पान और सौंफ भी रखी जा सकती है। कन्याओं को मीठा परोसें और आशीर्वाद लेकर पूजा पूर्ण करें। दक्षिणावर्ती शंख हो तो शंखध्वनि से ऊर्जा तरंग जागृत करें। आरती करते समय मन में यश, धन और धर्म का संतुलन मांगे। आरती के बाद सभी परिवारजन ताली के संग जय बोले। कुमकुम, अक्षत, रोली से परिवार के सभी सदस्यों का तिलक करें। भोजन में नम्रता और संयम रखें और अतिथियों का सम्मान करें। दान में पीला वस्त्र, हल्दी, चना और गुड़ वितरित करें। व्रतधारी संध्या तक फलाहार या एक समय का भोजन करें। संध्या को फिर दीपक जलाएं और छोटी आरती कर लें। शाम को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से शक्ति संचित होती है। रात्रि में बिस्तर से पहले जल का छोटा पात्र रखें। सुबह वह जल तुलसी पर अर्पित कर दें और नम्र रहें। व्रत का उद्यापन वर्ष के निश्चित शुक्रवार को करें। उद्यापन में 10 कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। कन्याओं को उपहार में चूड़ी, बिंदी, रुमाल और मिठाई दें। गृह के उत्तर पूर्व भाग में दीर्घकाल दीप जलता रहे। वस्त्र, आभूषण और गृह सज्जा में सादगी को प्राथमिकता दीजिए। धन का प्रवाह धर्म, दान और परिवार की जरूरत में लगाइए। क्रोध, वाणी और विवाद पर संयम रखें और विनम्रता बढ़ाएं। न्यायपूर्ण कमाई पर गर्व करें
और अन्याय से बचकर शांत रहें। शुक्रवार को झूठ, छल और अपव्यय से विशेष रूप से दूर रहें। सादा जीवन, उच्च विचार से ही लक्ष्मी की स्थिरता आती है। अब हम प्राचीन कथाओं की मधुर यात्रा आरंभ करते हैं। कथाएं पुराने युग की हैं और लोक जीवन की सुगंध लिए हैं। हर कथा में व्रत की महिमा और आचरण की सीख समाई है। सुनते समय मन में शांत भाव रखें और अनुकरण का संकल्प लें। पहली कथा एक निर्धन ब्राह्मणी की है जो सरल हृदय थी। वह नगर के किनारे छोटी कुटिया में अपने पति संग रहती थी। दैनिक जीवन कठिन था पर चेहरे पर संतोष का प्रकाश था। शुक्रवार को वह तुलसी तले दीप जलाकर स्तुति किया करती थी। भोजन में जो मिलता वही प्रसाद बनता और प्रसन्नता रहती। एक दिन भीषण वर्षा हुई और काम मिलना पूरी तरह थमा। घर में अन्न समाप्त था और बालक भूख से व्याकुल थे। वह रोई नहीं और बोली, हे लक्ष्मी, मेरी लाज रखो। अगली सुबह शुक्रवार था और आकाश अप्रत्याशित रूप से निर्मल था। ब्राह्मणी ने कुटिया बुहारी और आंगन में छोटी रंगोली बनाई। उसने जल से कलश भरा और दीपक को घी से सजाया। वह बोली, हे माता, आज मेरे घर पहले पधारो, कृपा करो। अभी आरती समाप्त ही हुई थी कि द्वार पर दस्तक हुई। एक वृद्धा आई और बोली, बेटी, मुझे पानी पिला दो। ब्राह्मणी ने आदर से आसन दिया और जल मीठे भाव से परोसा। वृद्धा ने हंसकर कहा, आज का भोजन मेरे साथ चलो। वह एक उजली गृह में ले गई और प्रेम से खिलाया। खाने के बाद वृद्धा बोली, आज से चिंता का स्थान छोड़। लौटते समय उसने एक पोटली दी जिसमें अनाज भरा था। ब्राह्मणी ने पूछा, माता, आपका नाम क्या है, बताइए। वृद्धा ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज पुकारती थी। इतना कहकर वह मुस्कुराई और विलक्षण तेज में विलीन हुई। ब्राह्मणी ने पोटली खोली तो सुवासित चावल और दाल चमके। घर वापस आकर उसने पति को सब बात समझाई और रो पड़ी। उस रात अनाज समाप्त नहीं हुआ और पात्र भरते ही गए। पड़ोसियों ने सुना तो सभी शुक्रवार को साथ आने लगे। कुटिया में आरती होने लगी और भजन की ध्वनि गूंजने लगी। कुछ मास बाद कुटिया के पास छोटा उद्यान विकसित हो गया। उद्यान में कनेर, चमेली और तुलसी के वृक्ष लहलहाने लगे। ब्राह्मणी ने उद्यान की आय से अनाथ बच्चों की सहायता की। वह कहती, सच्चा धन सेवा है और सत्य का साथ है। नगर के धनी लोग आदर करने लगे और मार्गदर्शन लेने लगे। दीर्घकाल तक शुक्रवार की आरती शहर का उत्सव बन गई। भोजन भी बढ़ा और मन का संतोष हर घर में उतरा। सबने जाना कि लक्ष्मी को सरलता और दया अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार ब्राह्मणी की कथा आश्रय और आस्था की मिसाल बनी। जो सुनता है वह दरिद्रता के भय से मुक्त हो जाता है। पहली कथा का संदेश है, सेवा से समृद्धि स्थिर होकर आती है। अब दूसरी कथा एक राजपुरुष और उसकी राजमाता की है। उस समय पर्वतों के बीच बसता एक प्राचीन नगरी राज्य था। राजा न्यायप्रिय था पर खजाना घटता गया और भय बढ़ा। विपक्षी राज्यों ने सीमाओं पर दबाव बढ़ाया और व्यापारी डरे। राजमाता विदुषी थी और प्रातःकाल लक्ष्मी उपासना करती थी। एक शुक्रवार उन्होंने पुत्र को बुलाया और प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, पुत्र, धन की जड़ नीति और श्रम में होती है। लक्ष्मी पूजन करो और प्रजा का मन जीतने का व्रत लो। राजा ने राजसभा में शुक्रवार व्रत का सार्वजनिक संकल्प किया। सभी मंत्रियों ने साथ दिया और नगर में स्वच्छता अभियान हुआ। मुख्य द्वार पर दीपमालाएं जली और व्यापार मार्ग सजाए गए। लघुकर नीति बनाई गई और किसानों के ऋण माफ किए। राजकोष धीरे स्थिर हुआ और प्रजा ने परिश्रम दुगुना किया। शुक्रवार को प्रजा दरबार में अपनी पीड़ा सीधे रखती थी। राजा खुले आकाश में आरती करता और सैनिक भी उपस्थित रहते। उस रात एक स्वप्न हुआ जिसमें दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह बोली, सत्य व्यापार करो और कारीगरों को पूरा मान दो। उसे पहचान राजमाता ने कहा, यह लक्ष्मी का संकेत है। अगले महीनों में नई कार्यशालाएं खुली और महिलाओं को काम मिला। नगर की स्त्रियां सुंदर वस्त्र बनाती और दूर देशों में भेजती। सुवासित इत्र और शहद का व्यापार भी समृद्ध होता गया। युवा सैनिकों को शौर्य के साथ भक्ति का पाठ भी मिला। सीमाएं सुरक्षित हुईं और पड़ोसी राज्यों ने मित्रता का प्रस्ताव रखा।
शहर के मंदिरों में संध्या आरती सामूहिक उत्सव बन गई। राजा अब दरबार में न्याय से पहले करुणा का पाठ पढ़ता। राजमाता ने उद्यापन किया और 1000 दीपों का उत्सव मनाया। खजाने की चाबी अब प्रजा के विश्वास से संचालित होती थी। कथा सिखाती है नीति और व्रत मिलकर स्थिर समृद्धि लाते हैं। लक्ष्मी वहीं रहती है जहां श्रम सम्मानित और न्याय जीवित होता है। जो इस कथा का स्मरण करता है वह भयमुक्त होकर फल पाता है। तीसरी कथा समुद्र तट वाले नगर के एक व्यापारी की है। उसका नाम धनीपाल था और जहाजों का मालिक माना जाता था। अत्यधिक लाभ ने उसे अहंकारी बना दिया और पूजा छूट गई। शुक्रवार को वह मदिरालय जाता और भजन की ध्वनि पर हंसता। एक दिन समुद्र ने जहाज निगल लिए और बाजार टूट गया। घर का वैभव मिट्टी हो गया और मित्र भी दूर हो गए। तभी एक वृद्ध साधु तट पर मिला जिसने धीमे कहा, सुनो, जिस दिन तुमने शुक्रवार के दीप बुझाए उसी दिन पतन हुआ। धनीपाल की आंखें भर आईं और उसने क्षमा याचना की। साधु ने कहा, लौटो भक्ति की शरण और कर्म सुधारो। वह घर आया और पत्नी संग शुक्रवार व्रत का संकल्प लिया। आंगन में दीप जलाए और श्रमिकों का आदर करना आरंभ किया। तुलसी को जल दिया और गौशाला के लिए अनाज दान दिया। पहला लाभ यह हुआ कि मन का भय कम होने लगा। दूसरा लाभ यह मिला कि पुराने ग्राहक फिर लौटकर आए। वह अब घटिया माल नहीं भेजता और पूर्ण माप में देता। उसने जहाज पर भजन मंडली रखी और शुक्रवार को आरती हुई। समुद्र शांत हुआ जैसे मित्र ने गुस्सा भूल दिया हो। कुछ वर्षों में धनीपाल फिर समृद्ध हुआ पर विनम्र बना रहा। उसने अनाज भंडार जनता के संकट समय खुला रखने का नियम बनाया। शहर में अनाथालय बना और विद्वानों के लिए गुरुकुल बना। अब उसका नाम धन नहीं दया के कारण प्रसिद्ध हुआ। वह कहता, धन की नाव सदाचार की पतवार से सुरक्षित रहती है। शुक्रवार की शाम वह अन्नदान का दीपक जलाता और बैठता। जहाज पर लाल ध्वजा फहराती और कारीगर ताल से गाते। लक्ष्मी कृपा से व्यापार स्थिर रहा और दुर्गति दूर हुई। कथा कहती है, अहंकार से दूर रहकर भक्ति अपनाए और बढ़े। जो शुक्रवार को सच्चाई से पूजन करता है वह फल पाता है। यही तीसरी कथा का सार है और हृदय में बसाने योग्य है। अब आप अगली कथा के लिए मन को फिर शांत करिए। चौथी कथा एक कुशल कुम्हार बालिका और उसके परिवार की है। उसका नाम गौरी था और हाथों में अद्भुत कौशल था। वह मिट्टी के दीप बनाती और हर शुक्रवार विशेष दीप बनाती। नगर के महाजन ने उसका मेहनताना काटना शुरू कर दिया। गौरी ने रोने के बजाय पूजा का संकल्प और दृढ़ किया। वह कहती, माँ लक्ष्मी समता दे और अन्याय से रक्षा करे। एक रात स्वप्न में दिव्य स्वर ने नई आकृति सिखाई। उस आकृति का दीप हवा में भी स्थिर लौ रखता था। गौरी ने सुबह से काम शुरू किया और नए दीप बनाए। बाजार में सब स्तब्ध हुए और महाजन भी आश्चर्यचकित हुआ। पहले ही दिन सारा माल बिक गया और लाभ 2 गुना हुआ। गौरी ने मजदूर साथिनों का वेतन बढ़ाया और सम्मान दिया। महाजन ने माफी मांगी और अनुचित कटौती वापस कर दी। गौरी ने कहा, समृद्धि बांटने से ही स्थिर रहती और बढ़ती। उसने शुक्रवार को गरीब घरों में दीप वितरण शुरू किया। घरों में उजाला भर गया और बच्चों की हंसी लौट आई। एक वृद्धा की आंखों में चमक आई और आशीर्वाद मिला। वृद्धा बोली, मैं हर शुक्रवार तुम्हारे द्वार दीप जलाऊंगी। वह वृद्धा फिर कभी न दिखी पर दीप स्वयं जलते रहे। लोग समझ गए कि लक्ष्मी का अदृश्य आशीष उसके साथ चलता। गौरी ने कुम्हार समाज के बच्चों के लिए विद्यालय खोला। वह कहती, कला और शिक्षा से ही जीवन में स्थिरता आती। उसने विवाह में दिखावा छोड़कर सरल रस्में अपनाने की सीख दी। शहर में दहेज न लेने की प्रतिज्ञा की लहर उठी। लक्ष्मी पूजा में वह समता और नारी सम्मान का संकल्प रखती। शुक्रवार को नगर की स्त्रियां उसके साथ आरती गाती। दीपों की कतार जैसे आकाशगंगा बनकर आंगन में उतरती। कथा बताती है, श्रम सम्मानित हो तो देवी प्रसन्न रहती है। जो श्रमिक को उचित मान देता है वह स्थिर सुख पाता। यह कथा नया दीपक बनाकर भीतरी अंधेरा मिटाने की प्रेरणा देती।
अब पांचवी कथा समुद्र मंथन और देवासुर काल की स्मृति है। पुराने समय देव और असुर अमृत के लिए मिलकर मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत ने स्थिरता दी और वासुकी ने रस्सी बनाई। समुद्र से अनेक रत्न निकले और सब चकित होकर देखते रहे। तभी एक उज्ज्वल तेज प्रकट हुआ और महालक्ष्मी प्रकट हुईं। देवों ने नम्रता दिखाई और असुरों ने उतावलापन दिखाया। लक्ष्मी ने शांत धर्मप्रिय हृदय को अपना आसन माना। उन्होंने विष्णु के हृदय में स्थान लिया और विश्व में करुणा फैली। देवों ने शुक्रवार के दिन विशेष पूजन का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यह दिन समृद्धि और संतुलन का आराध्य बने। लक्ष्मी ने वचन दिया, मैं सत्य कर्मियों के द्वार पर रहूंगी। जो अन्याय से धन कमाएगा उसका धन क्षणिक हवा हो जाएगा। जो दान करेगा उसका भंडार रंभा पुष्प समान सुसुगंधित होगा। देवलोक में शुक्रवार को दीपोत्सव शुरू हुआ और अनुशासन बढ़ा। असुरों ने दिखावा किया और अहंकार में पग बढ़ा दिया। अंततः देवों की नीति और संयम से धर्म का पलड़ा भारी हुआ। समुद्र ने शांत होकर सौभाग्य का प्रवाह फिर से बढ़ाया। यह कथा सिखाती है, स्थिर लक्ष्मी धर्म और विष्णु स्मरण से मिलती। शुक्रवार स्पेशल पूजा उसी काल की स्मृति का उत्सव है। जो मन को शांत रखकर कर्म करता है वह विजय पाता है। अब पूजन के सूक्ष्म उपाय सुनिए ताकि फल शीघ्र मिले। सुबह पहली धूप माता और बालिकाओं के चरण पर पड़े। घर में लोहे का अनावश्यक कूड़ा हटाए और स्वच्छता रखे। रसोई में पूर्व दिशा की ओर जल का पात्र रखें। तुलसी के पास दीप रखें और कपूर शाम को अवश्य जलाएं। लाल कमल न मिले तो किसी भी पुष्प से भाव न रखे। एक रोटी पर घी लगाकर गौ सेवा हेतु निर्धारित करे। कन्याओं की मुस्कान देखना लक्ष्मी की झलक देखने समान होता। शुक्रवार को वाणी पर नियंत्रण रखें और मीठा बोले। क्रोध के समय 3 श्वास लंबी लेकर शांत हो जाए। अब कुछ सावधानियां जान ले ताकि व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। कभी भी किसी को ताने देकर दान न किया जाए। दिखावे के आडंबर से पूजा की पवित्रता कम हो जाती है। कर्ज के धन से भोग और उत्सव करने से बचना चाहिए। व्रत के दिन फालतू खर्च और अपशब्दों से दूरी रखिए। गृह में अभियान चलाएं कि दीप बुझने से पहले आभार कहें। भोजन बनाते समय पहले कन अग्नि और अन्नदेव को समर्पित करें। गृहलक्ष्मी का सम्मान करें और उनके श्रम का आदर करें। श्रद्धा से छोटा काम भी बड़ा पुण्य बनकर लौटता है। अब शुक्रवार व्रत की साधारण विधि एक बार फिर स्मरण करें। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और आसन पर बैठें। संकल्प लें कि आज का दिन साधना और सेवा के लिए होगा। लक्ष्मी और विष्णु का संयुक्त पूजन करें और धूप समर्पित करें। मंत्र जप करते हुए मन में करुणा और सत्य का बीज बोए। दोपहर में वृद्धों का चरण स्पर्श करें और आसन दीजिए। संध्या समय दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद बांट। रात में कृतज्ञता लिखें, आज किन 3 बातों के लिए कृतज्ञ हैं। यह अभ्यास चित्त को समृद्ध बनाता और निद्रा को मधुर करता। अब कथाओं के सूत्र से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग सुनिए। एक गुरु ने शिष्य से पूछा, धनवान कौन सच में होता? शिष्य बोला, जिसके पास सोना हो वही धनवान होता। गुरु बोले, जिसके पास संतोष और सेवा हो वही संपन्न होता। शिष्य ने शुक्रवार से सेवा प्रारंभ की और जीवन बदल गया। उसने पाया आंतरिक धन बाहरी धन को सही दिशा देता। अब गृह वास्तु की सरल बातें भी ध्यान रख लीजिए। मुख्य द्वार पर रोशनी बनी रहे और दाईं ओर दीप रखिए। रसोई साफ रखें और अनाज के डिब्बे कभी पूरी तरह खाली न रखें। तिजोरी में पीले कपड़े का छोटा साफ रुमाल बिछा दीजिए। उत्तर पूर्व में जल तत्व स्वच्छ रखें और कचरा हटाएं। दक्षिण दिशा में भारी वस्तुएं रखें और संतुलन बनाए रखें। अब परिवार के साथ आरती गाने का महत्व समझिए और अपनाइए। सुर में न भी हो तो आनंद भाव में गाइए। बच्चों को अर्थ समझाकर 2 पंक्तियां रोज सिखाइए। इससे घर की दीवारों में भी सकारात्मक तरंगे बसती हैं। कर्मयोग के बिना पूजा अधूरी होती, यह बात याद रखिए। दिन भर ईमानदारी से काम करिए, फिर संध्या को भजन करिए। अब एक संक्षिप्त अन्नदान प्रसंग सुनिए और मन को प्रोत्साहित कीजिए। शुक्रवार की संध्या एक बालक भूखा द्वार पर आ गया।
गृहिणी ने प्रसाद की आधी कटोरी तुरंत परोस दी। अगले दिन उसी घर में अन्न का दान दुगुना आया। यह संकेत था कि दिया हुआ अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। लक्ष्मी वहां आती जहां भूख और लज्जा का सम्मान होता। अब हम साधक के दैनिक संयम पर कुछ वाक्य कहेंगे। अन्न का आदर करें और कभी थाली में शेष न छोड़े। जल को देवत मानकर धीरे पिए और अपव्यय न करें। नींद समय पर ले और सुबह थोड़ा ध्यान अवश्य करें। क्रोध में निर्णय न लें और प्रेम के शब्द चुनें। हर शुक्रवार एक नया गुण जोड़े और एक दोष घटाएं। अब लक्ष्मी जी की स्तुति में सरल पंक्तियां उच्चारित करें। हे महालक्ष्मी, करुणामयी, मेरे अंतःकरण में शुद्धता भर दीजिए। मुझे श्रम का सम्मान सिखाइए और वाणी में मधुरता रखिए। मेरे घर में धर्म, दान और संतोष की ज्योति जगाइए। मेरे कर्म से किसी का हक न मारा जाए। मेरे द्वार से अतिथि और जरूरतमंद खाली न लौटे। मेरे संकल्प में दृढ़ता हो और मन में प्रकाश रहे। अब एक शिल्पकार की क्षमा और कृपा की कहानी सुनिए। वह सोने का हार बनाता पर हल्की मिलावट कर देता था। शुक्रवार को ग्राहक ने शिकायत की और विश्वास टूट गया। उसने पश्चाताप कर व्रत रखा और शुद्धता का प्रण किया। अगले मास उसकी दुकान पर फिर भरोसा लौट आया। उसने कहा, शुद्ध सोना और शुद्ध अंतःकरण ही मेरे अभिषेक है। कथा का अर्थ है, सच्चाई से ही महालक्ष्मी का आसन बनता। अब स्त्री पुरुष समान धर्म का एक सौम्य प्रसंग सुनिए। एक किसान दंपति हर शुक्रवार संयुक्त रूप से पूजा करते। पति हल जोतता और पत्नी बीज सहेज कर खेत में जाती। दोनों शाम को दीप जलाते और खेत की मेड़ पर बैठते। फसल भरपूर होती क्योंकि मन में मतभेद कभी नहीं होता। लक्ष्मी को सामंजस्य बहुत प्रिय है और वैमनस्य अप्रिय है। अब आराधना के बाद कृतज्ञता के छोटे संस्कार अपनाइए। भोजन से पहले अन्नदेव का स्मरण करें और एक कण धरती को दें। दफ्तर जाते समय मन में शुभकामना रखें और मुस्कुराइए। वापसी में परिवार के लिए मधुर शब्दों का प्रसाद दीजिए। अब व्रत उद्यापन की सरल संकल्प पंक्तियां सुन लीजिए। हे महालक्ष्मी, मैंने श्रद्धा से व्रत किया, अब उद्यापन करता हूँ। मेरे परिवार को कृपा दे और समाज सेवा की शक्ति दे। मुझे संयम दे ताकि धन धर्म के साथ समरस रहे। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जैसे भाव में संकेत देंगे। क्या व्रत बिना अनाज के संभव है? तो हाँ, संभव है। क्या पूजा रात में कर सकते हैं? तो हाँ, संध्या उत्तम है। क्या चित्र अनिवार्य है? तो भावना प्रधान है, चित्र सहायक है। क्या स्त्रियां मासिक धर्म में पूजा करें? तो विश्राम बेहतर है। क्या शंख बजाना आवश्यक है? तो मन की ध्वनि पर्याप्त है। अब पुण्य और प्रगति का सूत्र फिर दोहराते हुए समापन बढ़ाएं। धन आए तो अहन न आए और सेवा बढ़ती जाए। भक्ति हो तो बुद्धि भी साथ रहे और निर्णय संतुलित हो। कर्म शुद्ध हो तो भाग्य भी चमकता और राह उजली बनती। अब माँ लक्ष्मी की समापन आरती की भाव पंक्तियां गाएं। जय जय महालक्ष्मी, मेरी अंतर्वृत्ति में सद्गुणों की सरिता बहाओ। मेरे घर में प्रेम की ध्वनि रहे और कटुता दूर हो। मेरे दान में नम्रता हो और मेरे धन में धर्म हो। मेरे उत्सव में स्वच्छता हो और मेरे कर्म में परिश्रम हो। मेरे प्रयास में साहस हो और मेरे मन में शांति हो। अब आज सुनी गई पांचों कथाओं का भाव स्मरण करिए। निर्धन ब्राह्मणी ने सेवा से समृद्धि पाई और कुटिया उद्यान बनी। राजमाता ने नीति समझाई और राज्य में न्याय का दीप जला। व्यापारी ने अहन छोड़ा और समुद्र ने मित्रता कर ली। कुम्हार बालिका ने नई आकृति बनाई और श्रमिकों का मान बढ़ाया। समुद्र मंथन ने बताया कि शांति और धर्म से लक्ष्मी प्रसन्न होती। अब आप भी अपने घर में छोटा परिवर्तन आज से शुरू कीजिए। एक दीप अधिक जलाइए और एक मुख और अधिक मुस्कुराइए। एक हाथ और अधिक बांटिए और एक ईर्ष्या कम करिए। एक गलती मान लीजिए और एक प्रशंसा अब खुलकर कीजिए। एक संकल्प लिखिए कि शुक्रवार को सेवा का अवसर खोजूंगा। अब अंत में आशीर्वचन जैसा आभास मन में उतार लीजिए। आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहे और स्वास्थ्य बने रहे। आपके बच्चों की शिक्षा में प्रकाश रहे और साहस बना रहे। आपके काम में न्याय रहे और साथियों का विश्वास बढ़े। आपके मन में दया रहे और वाणी में सच्चाई बनी रहे।
आपके द्वार पर अतिथि और जरूरतमंद को सम्मान मिलता रहे। अब आभार व्यक्त करते हुए आज की पावन वेला यहीं पूर्ण करते हैं। शुक्रवार स्पेशल लक्ष्मी पूजा का प्रकाश आपके जीवन में बसे, अगली सुबह नई ऊर्जा लेकर लौटे और संकल्प निभाते रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बरसे। सुनने के लिए धन्यवाद। अब शांति मंत्र भाव से मन में दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हृदय में रखकर सो जाइए। कल फिर मिलेंगे नए उत्साह और नई प्रेरणा के साथ। जाते जाते दीप की लौ को एक पल निहार कर कृतज्ञ बनिए। मुस्कुराइए क्योंकि आपका भविष्य उजले कर्मों से वास्तव में उजला है। जय जय महालक्ष्मी, आपकी कृपा से सबका कल्याण होता रहे। आज का शुक्रवार मंगलमय बने और हर हृदय में शांति रहे।